अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं PCMIT जोन। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग वर्ल्ड प्रेस की पूरी सीरीज बना रहे थे। हमने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड प्रेस को किस तरह आप सी पैनल के अंदर इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों उसी से रिलेटेड आज हम वर्ल्ड प्रेस को आगे आपको सिखाएंगे कि वर्ल्ड प्रेस को आपने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन आप उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। आज हम आपको सिर्फ वर्ल्ड प्रेस के कुछ पोर्शंस के बारे में बताएंगे, डिटेल में नहीं समझाएंगे। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक एक पोर्शन करके आप लोगों को डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि पता है हमने सेलेक्ट किया था माई साइट्स, यानी कि बहुत सारी साइट्स हमने सेलेक्ट की थी। तो सबसे पहले तो आ गया वर्ल्ड प्रेस का लोगो, दूसरे नंबर पर आ गया माई साइट्स, मतलब कि आप एक ही वर्ल्ड प्रेस को एक ही मतलब इंस्टॉल करते हैं और इस वर्ल्ड प्रेस के अंदर आप बहुत सारी जो है थीम्स अलग-अलग वेबसाइट्स अलग-अलग एक ही वर्ल्ड प्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो दबाव बहुत कम आता है और आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम नहीं होती, बल्कि सिंपली जिस लोडिंग स्पीड से वो चल रही होती है उसी स्पीड से चलना शुरू हो जाती है। इसके यूजेज भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बताऊँ और उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर होता है साइट्स का नेम, जो कि हमने एक साइट पहले से बनाई थी अमान ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, तो ये वो साइट आ गई। उसके नीचे विजिट साइट या आप एडिट साइट करना चाहें तो वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो आपको दो तीर के निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अगर अपडेट होगी आपकी, जैसे कि प्लग इन किया या थीम की अपडेट है, तो आपको वो यहाँ पर नजर आएगी और यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करने पे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये मैसेज साइन नजर आ रहा होगा, इसके अंदर आपके मैसेज जो आपको वर्ल्ड प्रेस के ऊपर आएंगे वो भी आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आपकी कोई कमेंट्स आपकी पोस्ट के नीचे होता है तो वो भी आपको यहीं पर ही मिलेगा और उसको आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद, और व्यू आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद न्यू का ऑप्शन है, न्यू के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं, न्यू मीडिया पेज यूज़र, ये सारे न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें जैसे ही आप थीम्स या प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो उस हिसाब से न्यू जो है वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपको होडे एडमिन का नाम ऑप्शन आ रहा हो, यहाँ पर वही सेम जिस तरह का आप किसी भी यूज़र लॉग इन होता है तो उसका नेम, तो उसके नीचे वो लॉग आउट हो सकता है, उसकी अपनी प्रोफाइल चेक कर सकता है और कर सकता है। उसके बाद दोस्तों ये सामने आपकी डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ये साइट पे क्लिक हो रहा है। डैशबोर्ड के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, होम और माई साइट का। होम के अंदर आपको मुख्तलिफ आप खुद कन्फिगर भी कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को मुख्तलिफ चीज़ों से, जिस तरह कि आप यूट्यूब अगर चैनल आप पहले बनाया हुआ है तो उसमें भी आप अपने यूट्यूब का डैशबोर्ड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह माई साइट्स के अंदर आपकी साइट्स आ रही होंगी, जो आपने की होंगी उन साइट्स को आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन होता है पोस्ट का। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग। ऑल पोस्ट के अंदर जितनी भी आपने पोस्टें की होंगी अपने ब्लॉग के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो आपको नजर आएंगी। ऐड न्यू के अंदर आप नई पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज के अंदर आप उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं और टैग के अंदर आप उन पोस्ट को टैग्स भी कर सकते हैं, यानी टैग लगा सकते हैं। पहले से ही शुरू में एक ही बना के टैग्स आप सारी पोस्टों को बेशक वो टैग्स लगा दें। जिस तरह के सेम आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो आप टैग लगाते हैं उसके अंदर। और उसके बाद आ गया मीडिया का ऑप्शन। मीडिया के अंदर आपके पास लाइब्रेरी है और ऐड न्यू। लाइब्रेरी का मतलब यही है कि आपके अंदर मीडिया के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हुई हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लाइब्रेरी के अंदर पड़ी होती हैं। और ऐड न्यू के अंदर आप कोई भी नया मीडिया जिस तरह की ऑडियो वीडियो आप पिक्चर या कोई भी चीज़ अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस लाइब्रेरी के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है पेजेस का। पेजेस के अंदर जो आप अपनी वेबसाइट पे पेज बनाते हैं, मेन्यू जो पेज आपने देखे भी होंगे, कॉन्टैक्ट अस का होता है, अबाउट अस का होता है, FAQ का पेज होता है या होम पेज होता है, तो वो आपके यहाँ पर पेजेस बनते हैं। इसमें ऑल पेजेस के अंदर वो सारे पेजेस मौजूद होते हैं, आप वहीं पर उन्हें एडिट कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं, सिंपली HTML से भी कर सकते हैं या अगर कोई एडिटर की प्लगइन आपने की है तो उससे भी आप आसानी से इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू का ऑप्शन जो है उसमें आप नया पेज ऐड कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ, और मेन बात यह है कि आप उसे अपना कस्टम URL भी दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो इन सारी डिटेल्स पे बनाएंगे। कमेंट्स का ये देखें, सेम वही साइन जो ऊपर आपको नजर आता है वो यहाँ पर कमेंट्स के अंदर भी आ रहा होगा। यहाँ पर कमेंट्स के अंदर आपको वो सारे कमेंट्स नजर आते हैं जो आपकी ब्लॉग या पोस्ट के अंदर या फिर आपने वेबसाइट के अंदर कोई और ऑप्शन जैसे प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ उसके नीचे अगर कमेंट्स होता है तो वो कमेंट्स आपको यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ऑप्शन अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं 6। पहला ऑप्शन होता है थीम्स का। थीम का जो आपके वेबसाइट के अंदर थीम्स इंस्टॉल होती हैं, कई थीम्स इंस्टॉल होती हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होती, तो आप यहाँ पर उन थीम को देख सकते हैं। जिस तरह की ये मैंने जब वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल किया था तो इसके अंदर 3 बेसिक थीम पहले से ही इंस्टॉल होती हैं। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा लेकिन वीडियो में चल के बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। बहुत बड़ी अगर हमने वीडियो बना दी तो आप लोग पूरी वीडियो समझ नहीं पाएंगे, पूरी वीडियो देख नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर कस्टमाइज का ऑप्शन, कस्टमाइज का ये होता है कि आपको ये थीम के ऊपर यानी कि आपके एडिट ऑन डेस्कटॉप, मतलब आपको ये समझा दूँ कि ऑन फ्रंट एंड आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी थीम को। उसके अंदर आप वेगेट्स ऐड कर सकते हैं, मेन्यू ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहीं से डायरेक्टली कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रंट एंड पे जाने के बाद।
उसके बाद वेजेट्स के अंदर भी सेम वही ऑप्शन होता है, आप अपनी थीम के अंदर वेजेट्स लगाना चाहते हैं। वेजेट्स क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, और मेन्यू के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वेबसाइट का मेन्यू होता है, वो मेन्यू जो है वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको फिर आपको पेज के साथ कनेक्ट किस तरह करते हैं, और मेन्यू के अंदर आप क्या क्या चीज़ें शो करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ जाता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का ये होता है कि आपकी वेबसाइट की बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कई वेबसाइट होते हैं उनके बैकग्राउंड पे बहुत सारी अमेजिंग तस्वीरें होती हैं। तो दोस्तों मैं आप बैकग्राउंड तस्वीरों के साथ भी लगा सकते हैं, या किसी सॉलिड कलर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आप कोई बैकग्राउंड लगाएं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को खत्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया इंस्टॉल प्लगइन्स। इंस्टॉल प्लगइन्स ये यहाँ पर ऑप्शन क्यों आ रहा है, तो दोस्तों ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो थीम उस दिन इंस्टॉल की थी तो उस थीम की अपनी भी कुछ प्लगइन्स थी, तो ये इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन इसलिए यहाँ पर आ रहा है। तो आपने वो थीम्स की जो अपनी प्लगइन्स थी वो आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बिल्ट इन थीम्स की प्लगइन्स होती हैं। उसके बाद आ गया प्लगइन का ऑप्शन। प्लगइन के ऑप्शन के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं 3। यहाँ पर आपको शो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कोई ऐप प्लगइन आपके पास इंस्टॉल नहीं है। तो प्लगइन के ऑप्शन कौन से 3 होते हैं, तो ये होता है कि आप सारी प्लगइन्स देख सकते हैं, दूसरा ये होता है कि आप कोई भी प्लगइन ऐड कर सकते हैं, और तीसरा प्लगइन का ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी आप प्लगइन अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में जरूर समझाऊंगा आपको, लेकिन आगे वीडियोज में। उसके बाद दोस्तों आ गया ऑप्शन आपके पास यूजर का। यूजर का तो आपको पता ही होगा, जो आप खुद हैं जो कि इस वक्त लॉगिन कर चुका है तो वो भी है यूजर, लेकिन इसके अंदर आप यूजर बहुत सारे बना सकते हैं। यूजर्स को आप स्पेसिफिक्स जो है वो ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। किस तरह, जिस तरह कि एडमिन यूजर, मॉडरेटर हो गया, आपका न्यूज एडिटर हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, और इस तरह के बहुत सारे यूजर जो आपके ऐड होते हैं उनको स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। और जहाँ पर वो अपनी प्रोफाइल, जब वो अपने डैशबोर्ड पे ओपन होगी तो वो अपनी प्रोफाइल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे ऑथेंटिकेट दे देते हैं कि ऐड न्यू यूजर करे तो वो न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। और आप हर यूजर को एक स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं कि वो क्या परफॉर्मेंस अदा करे। जिस तरह के एसईओ का है तो एसईओ ही कर सकता है, वो कोई और काम ना कर पाए। तो यहाँ पर आप करते हैं उसे कंट्रोल। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ जाता है टूल्स का। टूल्स के अंदर अवेलेबल टूल्स होते हैं, ये सिंपली टूल्स होते हैं। इनमें टूल्स में ये होता है जिस तरह कि आपने कोई टैग्स की हुई है एक पोस्ट पे और आप चाहते हैं कि उस टैग को मैं दूसरी पोस्ट पे भी सेम कॉपी करूं, तो आपको एक एक करके कॉपी करने में लगता है टाइम। तो आपको यहाँ पर जाना है टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे टूल्स जो कि वर्ल्डप्रेस के अपने ही टूल्स हैं। उनके जरिए आप डायरेक्टली किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं दूसरी चीज में, या आप वर्ल्डप्रेस के साथ जो wordpress.org जो आपका वेबसाइट है wordpress.com wordpress.org, अगर उस पर आपका अकाउंट है और आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं पर अवेलेबल टूल्स के अंदर जाके उसे अपनी वेबसाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेम है। एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट हुई है आपके पास पहले से ही तो आप उनको जो है यहाँ पर नए इंपोर्ट में आप नए इंपोर्ट कर सकते हैं। अवेलेबल के अंदर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपके पास अवेलेबल है आपने खुद तैयार किया है तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट के अंदर आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि आपने पहले से इंस्टॉल की हुई है। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आ जाता है सेटिंग का। सेटिंग के अंदर भी आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे आते रहेंगे जैसे जैसे आप प्लगइन्स या थीम इंस्टॉल करते जाएंगे, लेकिन बेसिकली आपके पास सिर्फ 6 ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपके पास जर्नल का, जिसमें आप जर्नली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपनी वेबसाइट की, अपनी थीम की, अपने इस डेटाबेस की जो कि आपने बनाया होता है, या अपनी जो आपने डैशबोर्ड या आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उन सब की कॉन्फ़िगरेशन आप जर्नल में करते हैं। उसके बाद आपका राइटिंग का ऑप्शन आ जाता है। राइटिंग में आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पोस्ट की, कि आप पोस्ट को राइट किस तरह करेंगे, उसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ आप डिलीट करेंगे, या कौन सा आप कस्टम से ऐड यानी कि टाइटल देना चाहते हैं, या और भी बहुत सारी ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है दोस्तों रीडिंग का ऑप्शन। रीडिंग के अंदर आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप पोस्ट रीडिंग किस तरह करते हैं, जिस तरह के रीडिंग में जाने के बाद लोग कमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस तरह की बहुत सारी ऑथेंटिकेशन रीडिंग में आप दे सकते हैं। डिस्कशन जो होती हैं वो सिंपली डिस्कशन भी होती हैं, जो कि कमेंट्स होते हैं, उन्हीं कमेंट्स के बारे में भी आप डिफाइन कर सकते हैं डिस्कशन के अंदर। मीडिया के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि मीडिया जो है वो कौन सा चीज़ अपलोड करे, या मीडिया क्या चीज़ अपलोड हुई है तो उस मीडिया को आप किस तरह शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद पैरामालिंक। पैरामालिंक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है किसी भी वर्डप्रेस के लिए। पैरामालिंक क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को पैरामालिंक यानी उसको शो किस तरह करते हैं, जिस तरह कि आपने कोई पोस्ट ओपन की है और आप चाहते हैं कि पोस्ट जब ओपन हो तो उसके जो ऊपर URL है उसके अंदर सिंपली पोस्ट का जो है वो नेम ही आना चाहिए, ना कि कुछ और ज्यादा, यानी कि डेट हो गई, कॉन्फ़िगरेशन डेट हो गई, एडिटिंग डेट हो गई, ये सारी चीजें भी ऐड हो जाती हैं कि मतलब वर्डप्रेस के अंदर, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं पैरामालिंक के अंदर। उसके बाद लॉगिनाइजर सिक्योरिटी। लॉगिनाइजर सिक्योरिटी को हमने ऑन किया था जब हम वर्डप्रेस को कर रहे थे इंस्टॉल। तो लॉगिनाइजर सिक्योरिटी करता क्या है, ये आपको ब्रूट फोर्स से रोकता है, उन सारी चीज़ों से रोकता है जो कि एक्सटर्नली आपके पे जो है वो टारगेट करती हैं, आपकी वेबसाइट को टारगेट करती हैं, आपकी वेबसाइट को
प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश करती हैं। लॉगिन एज ए सिक्योरिटी सिंपली काम करता है कुछ इस तरह ही कि आप जब लॉगिन करते हैं, अगर आप 5 मरतबा आपने गलत लॉगिन किया, अटेम्प्ट किया, तो आपको 30 मिनट के लिए इनएक्टिव कर देता है और सेम काम ये करता है। और क्लिप्स मेन्यू का मतलब क्या, आप मेन्यू को पीछे भेज दो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन कि वर्ल्डप्रेस का इंट्रोडक्शन क्या है, मेन वर्ल्डप्रेस है क्या, और उसका डैशबोर्ड और ये कॉन्फ़िगरेशन होती किस तरह है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माई साइट क्या होती है, या आप जो है वो डैशबोर्ड को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखते रहिए PCMIT जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।